Dear students, today we are going to start reactions of ammonia and ammonia derivatives, how they react with carbonyl compounds. So let's get started with. As you know that carbonyl compound can react with nucleophile by both acid catalyzed mechanism and base catalyzed mechanism. So now we are focusing on acid catalyzed mechanism. You have learned this before, I am just revising it. आपको पता है कि जब एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होते हैं तो क्या चीज़ पावरफुल बनती है, एज ए रिज़ल्ट इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पावरफुल हो जाता है. ऐसे ही है, जब एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है, पावरफुल. अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने देखा था कि ये चीज़ बनती है, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद करता. एक्चुअली वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा होता है, कार्बन के ऊपर. हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था. फिर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर कार्बन पे रिएक्ट करेगा और ये आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, अब इसी मैकेनिज़्म को आपने अपने जहन में रखना है और हमने रिएक्शन देखने हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ. तो वो रिएक्शन किस तरह से हैं. सबसे पहले अगर आप ये देखो तो ये एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें मैकेनिज़्म इन्वॉल्व नहीं है. बेटा मैकेनिज़्म और रिएक्शन दो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं. ठीक है, एक रिएक्शन होता है जैसे यहाँ से मैंने कहाँ तक जाना है, अपने घर से जाना है, मैंने NPS तक जाना है, लेट्स कंसिडर. ठीक है, तो ये आपका इनिशियल और फाइनल चीज़ हो गया. जो बीच में आपका पाथवे है वो क्या कहलाता है, मैकेनिज़्म. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट ये है, आप इसको देख सकते हो, ये एल्डिहाइड और कीटोन है. साथ में दूसरा रिएक्टेंट क्या है, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव. ठीक है, ये जी जो है ये चेंज हो सकता है. एक्चुअल में ये जी जनरली उन्होंने लिखा है. ठीक है, इसके ऊपर हम फिर से देखते हैं गौर से. अब आपने इसमें कंसिडर क्या करना है कि ये देखो कि ये एज का मतलब क्या है. एज का मतलब है कि ये रिएक्शन कौन से कैटेलाइज्ड होंगे. यस, दीज रिएक्शन आर एसिड कैटेलाइज्ड. तो ज़रा मैकेनिज़्म को अपने माइंड में ज़रा रिवाइज करें तो मैकेनिज़्म किस तरह से होगा. यस, मैकेनिज़्म ये होगा कि ये सबसे पहले एज कहाँ पे लगेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. यस, फिर ये जो कार्बन है ये अभी तो पार्शियली पॉजिटिव है, बाद में क्या हो जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव, और इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ठीक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. मैंने जस्ट आपको वो चीज़ बताई है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज़्म में एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, कि हम एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज़्म में जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है उसको पावरफुल बनाते हैं, जबकि बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में हमारा एम्फेसिस किस पे होता है, हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर. हम वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में कोई चेंज नहीं लेकर आते. अच्छा, अब आपने ये देखा कि ये अटैक हुआ था. ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड था, ये जो पहले डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में. क्यों कन्वर्ट हुआ है, आपने पढ़ा था कि ये एडिशन रिएक्शन है. ठीक हो गया. अच्छा, जब ये एडिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बन गई. ये नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन गए. एक ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2. एक इसको अपना लूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3. अच्छा, अब ये जो चीज़ बन गई अमाइनो अल्कोहल. ठीक है, ये अब अनस्टेबल प्रोडक्ट है. ठीक है, इसमें से क्या होगा कि OH जो कार्बन के ऊपर अटैच है और H जो कि नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है, ये दोनों निकल जाएंगे. ठीक हो गया, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे एज ए वाटर, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ये कंडेंस प्रोडक्ट. कंडेंसेशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट का मतलब है, अब हम इस पे फोकस करते हैं. हमने कंडेंसेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट डेफिनेशन कि हमने क्या पढ़ा था. कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था कि दो मॉलिक्यूल वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. जब वो कंबाइन करेंगे एज ए रिज़ल्ट कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता. ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस. ठीक हो गया. तो यहाँ पे अब हमने ये तो अभी नहीं था पढ़ा कि कोई निकल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि एलिमिनेट हो रहा है वाटर.
तो अब हम इसकी डेफिनेशन और ये सारा दोबारा से हम देखते हैं। अब आपने फोकस करना है इसके ऊपर कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब आपको पता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ को अगर आप डिफरेंट तरह से देख लें, जैसे अमोनिया आपने पढ़ा हुआ है, ये अमोनिया क्या होता है NH3। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लो, दो भी कर सकते हो, ठीक है, तो पेरेंट इसका क्या रहा अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह हमने जनरली क्या लिख दिया है G। हमने जनरली क्या लिख दिया है G, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हमने उसकी जगह क्या लिख रहे हैं G। तो ये ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को फोकस कर रहे हैं कि हमने उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, ये अब आपके पास ये चीज़ बन गया, ठीक है। NH3 नहीं रहा बल्कि क्या रहा, बन गया वो GNH2। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग द ग्रुप, ये चीज़ बन जाएगी एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप गौर करो तो ये NH2, ये अपने दोनों हाइड्रोजन जो रह गए थे, अगर प्रोडक्ट में देखो तो वो दोनों हाइड्रोजन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और साथ में क्या बना, वाटर। द रिएक्शन इज़ नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी चीज़ लिखी हुई है, देखो क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों तरह से, किस तरह से, पहले एडिशन हुई, पहले ऐड हुआ, दोनों रिएक्टेंट पहले क्या किए, कंबाइन करके, यहाँ पे ये कंबाइन हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन हुई, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, वो छोटा सा मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है, वो छोटा सा मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, वो छोटा सा मॉलिक्यूल अमोनिया भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, वाटर। अच्छा, उसके बाद क्या है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज वाटर इज लॉस ड्यूरिंग एडिशन ऑकर, ठीक है। आफ्टर एडिशन वाटर का भी लॉस हो गया। द रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज्ड, ये हम लोगों ने स्टडी किया था, द रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज्ड, ये एसिड हमने डाला इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम अब देखते हैं, अब हम आते हैं मैकेनिज़्म के ऊपर, ठीक है। प्योरली हम मैकेनिज़्म के ऊपर आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आप ये खुद मैकेनिज़्म कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इट। चूँकि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन था, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन था, सबसे पहले एसिड में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, H पॉजिटिव। फिर यहाँ से ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, और ये क्या बन गया, OH। हमने पीछे पढ़ा था क्या चीज़ बनती है पहले, यस, वहाँ पे ये चीज़ रिटर्न नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बार बार वहाँ पे बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को नहीं बर्दाश्त करता, वो क्या कहेगा कार्बन को कि अपना एक बॉन्ड मेरे साथ ब्रेक कर लो, ठीक है। तो वो जो एक बॉन्ड है वो क्या कर हो जाएगा, वो एक बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड इसमें से क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, और किसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। मैंने आपको पहले इसका डिटेल बताया, नहीं समझ आई आप प्रीवियस लेक्चर में जाके एसिड कैटेलाइज्ड को पहले अंडरस्टैंड करें, फिर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बन गया, पावरफुल का बेटा क्या मतलब है, आप खुद बता सकते हो, पार्शली पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव है या कंप्लीट पॉजिटिव, दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा इंटेंस है। तो यू नो डैट कंप्लीट पॉजिटिव इज़ मच मोर इंटेंस एज कम्पेयर टू पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब फ़ायदा क्या हुआ, कैटेलाइज्ड हम क्यों करते हैं रिएक्शन को, स्पीड अप करने के लिए। अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल था, और इसने क्या किया है, बड़ा अच्छा रिएक्शन इसके साथ किया है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या था, अब पार्शियल पॉजिटिव नहीं रहा बल्कि क्या हो चुका हुआ है, कंप्लीट पॉजिटिव हो चुका हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ इसमें,
नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये आपके पास एडक्ट बन गया, जिसमें दो चीज़ कंबाइन कर जाएंगी, वो क्या हो जाएगा, एडक्ट बन गया। अब पीछे हमारे पास नहीं था लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो ज़रा गौर से, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। एडक्ट तो बन गया, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, अपना एक हाइड्रोजन लूज़ करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन लूज़ करना पड़ेगा, और ये क्या हो गया, लूज़ हो गया। तो हम कैटलाइज्ड रिएक्शन में हम बार बार ये चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे पास वो कैटलिस्ट वापस आ जाता है। अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें वो वापस मिल जाता है। तो वही बात हुई, हमने एसिड को यूज़ किया, हमारे पास वो एसिड वापस जनरेट हो गया है, वो निकल गया है। तो ये एक प्रोडक्ट बना, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर क्या मसला है, ये अनस्टेबल है। तो केमिस्ट्री में प्रोडक्ट क्या बनती है, जो कि बहुत स्टेबल हो। तो अब क्या होगा एज ए रिज़ल्ट, अब हमारे पास ये होगा कि ये जो है OH और H ये दोनों निकल जाएंगे, वाटर एलिमिनेट हो गया, ठीक है, वाटर ने एलिमिनेट होना है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाटर भी एक तरीके के साथ एलिमिनेट होगा, ऐसे तो नहीं कि OH H लगा हुआ है तो एकदम से ही निकल जाएंगे। अगर ऐसे निकलना शुरू हो जाएं तो फिर तो अल्कोहल वाले मॉलिक्यूल बने ही ना हमारे पास, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल वाले प्रोडक्ट बने ही ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन एक स्टेप और फर्दर जाएगा। तो ये क्या करेगा, OH पहले H को पिक करेगा, क्या बन गया, OH2। फिर यहाँ से ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा, वो फोर्स करेगा कि नाइट्रोजन जो मेरे साथ एक नया आगे मॉलिक्यूल लगा था वो भी क्या करे, हाइड्रोजन को लूज़ करे, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। एज ए रिज़ल्ट आपके पास फिर अगेन क्या हुआ कि अगर यहाँ पे ये आपका H यूज़ हो रहा है तो फिर से दोबारा निकल गया H, ठीक है, एसिड फिर से आपके पास वापस निकल गया, कैटलिस्ट फिर से आपके पास निकल गया, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा फोकस क्या था कि यहाँ तक प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, एसिड भी मिल गया, प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट क्या था, अनस्टेबल, OH ने फटाफट क्या किया, H को पिक किया, वाटर बना, वाटर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन किसको तंग करेगा, अपने एडजेसेंट स्पीशी को तंग करेगा, ठीक है। कार्बन के पास तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो छोड़ सके, ठीक है, तो नाइट्रोजन को वो कहेगा कि अपना तुम हाइड्रोजन छोड़ो, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या बन गया, वाटर भी साथ में एलिमिनेट हो गया। तो ये मैकेनिज़्म है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। सबसे पहले क्या हो गई, प्रोटोनेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर वीक न्यूक्लियोफाइल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट किया है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। जी आपको पता है ये जी चेंज हो सकते हैं, हम आगे इसको देखेंगे डिटेल में। एडक्ट बना, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे भी चार्ज स्पीशी अनस्टेबल होती हैं, इसको अपना हाइड्रोजन लूज़ करना पड़ेगा। आपके पास एसिड जो अपने कैटलिस्ट यूज़ किया था वो वापस आपके पास रिसीव हो गया है, लेकिन क्या है, ये प्रोडक्ट जो बना है ये अनस्टेबल है। इसको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने देखा कि मेरे पास तो फ्लास्क में मौजूद है H पॉजिटिव, मैं क्यों ना उसको पिक कर लूँ। ये वाटर बन गया, यहाँ से इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ा और यहाँ पे ये क्या बन गया है, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं फर्दर क्या है हमारे पास। अच्छा, अब ये ओवरऑल रिएक्शन था, ये रिएक्शन था, पीछे हमने क्या देखा है, मैकेनिज़्म देखा है। अच्छा, फर्दर क्या है, जो जी हम बार बार कह रहे हैं, जी क्या क्या हो सकते हैं, जी क्या हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, NHCONH2 हो सकता है। अब ये सब चीज़ें क्या क्या है, सम कॉमनली यूज्ड अमोनिया डेरिवेटिव वाल हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर जी की जगह, अगर हमने क्या लिखा हुआ था, NH2G, अगर जी की जगह क्या चीज़ आ जाए, OH आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, अगेन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये छोटे छोटे से रिएक्शंस आ जाते हैं, आपको हाइड्रोक्सिल अमीन ही नहीं उस वक्त बनाना आ रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, NH2
और H, ये तो अमोनिया होता है, ठीक है। अगर हम इसका ये वाला H रिमूव कर दें, अगर ये हम H रिमूव कर दें और इसकी जगह हम क्या चीज़ ले आएँ, इसकी जगह हम एक और NH2 ग्रुप ले आएँ, NH2 ग्रुप ले आएँ, ठीक है। यानी कि हमने एक और, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, हाइड्राजीन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, फिनाइल हाइड्राजीन क्या है नेक्स्ट। आपने फिर क्या करना है, आपने फिर क्या करना है कि इस NH2 को रिमूव करना है और इसकी जगह आप क्या ले आए हैं, अब आप ले आए हैं NH और साथ में फिनाइल ग्रुप, ये ठीक है। तो फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। फिर उसके बाद क्या ले आए हैं आप, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो एक आपके पास क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजाइड। ये देखो NH2 तो वही सेम रहा है, बाकी सारा ग्रुप चेंज हो गया है, तो ये क्या बन गया, सेमी कार्बाजाइड। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये भी बन सकता है। NH2 तो वही रहा, एक एच की जगह इतना बड़ा ग्रुप आ गया है, ठीक हो गया। द रिएक्शन ऑफ द अबव स्टेटेड अमोनिया डेरिवेटिव विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक। इसको आपने बार बार रिपीट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस।